Hello students, welcome to our class. Welcome to AP classes. My name is Pramod. I am going to teach you today average and percentage, this topic of general test of CUET. We are preparing for CUET 2023, which will be held आफ्टर लाइक सम 50 डेज। सो 50 दिन का समय है हमारे पास, और इन 50 दिनों में हमें, इन 50 डेज़ में हमें 50 क्वेश्चंस सिक्योर करने हैं। 50 डेज़ 50 क्वेश्चंस हम सिक्योर करने वाले हैं CUET के जनरल टेस्ट के पार्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, आज का सेशन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, उसके बारे में जनरली हम फोकस करेंगे एवरेज पे और परसेंटेज पे। मैं एक और लेक्चर आपको डिलीवर करूंगा। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे सवाल देखेंगे परसेंटेज के ऊपर। तो शुरू करते हैं। सो एवरेज क्या होता है, सबसे पहले देखो, अब 12th क्लास में हो गए हमें, ये तो पता ही है एवरेज होता क्या है। सो दो नंबर हैं, लेट्स सपोज ए एंड बी, ए बी सी डी, ऐसे कुछ करके 4 नंबर ले, तो इनका एवरेज क्या होगा? सर ये तो आसान है, समेशन ऑफ दीज 4 नंबर्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका सम करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये काउंट करना है कि ये कितनी एंटिटीज़ हैं। 4 से डिवाइड कर देंगे, ये एवरेज हो गया हमारा, बस सिंपल एज दैट। लेकिन क्या सर इतने आसान सवाल आएंगे एवरेज के? क्या इतने ही इजी सवाल आएंगे? हमारे 12th के CUET का एग्ज़ाम हम देने वाले हैं, तो CUET में इस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे क्या? नहीं, इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे CUET में। CUET में सवाल किस टाइप के आएंगे? सवाल एग्जामिनर की थिंकिंग क्या रहती है सवालों को बनाते वक्त, वो क्या पूछना चाहता है, वो आप में कितनी एबिलिटी है, कितनी लाइक एप्टीट्यूड आपका चेक करना चाहता है, रीजनिंग आपकी चेक करना चाहता है, आप कितना तेज आपका दिमाग चलता है, कितनी जल्दी आप सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल किस टाइप के आते हैं? सवाल आते हैं कि भाई एक क्लास है जिसमें कुछ n नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, कुछ m नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ठीक है, अब इन बॉयज़ का एवरेज स्कोर कुछ है, लाइक लेट्स से 78 है। गर्ल्स का एवरेज स्कोर है क्लास में 75। ठीक है, तो टोटल क्लास का एवरेज स्कोर निकालो, वो हम निकाल लेंगे। या फिर ये गर्ल्स का एवरेज स्कोर नहीं दिया होगा, टोटल क्लास का एवरेज स्कोर दे दिया होगा कुछ 80, तो फिर गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना होगा वो निकालो। 1 2 3 4 5 एंटिटीज़ हैं हमारे पास। ये 5 कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं? नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स, स्कोर ऑफ बॉयज़, स्कोर ऑफ गर्ल्स, एंड टोटल एवरेज स्कोर। अब इन 5 में से कुछ 4 दे देगा, 5 में आपको निकालनी होगी, या तो ये मिसिंग होगी, या ये मिसिंग होगी, या ये मिसिंग होगी, ऐसे कुछ भी 4 चीज़ आपको दे देगा, अंग्रेजी भाषा में लिख के दे देगा आपको। ठीक है, सवाल के अंदर समझाते हुए, और उनमें से आपको 5वीं चीज़ निकालनी होगी। बहुत आसान से सवाल होंगे, लेकिन डिपेंड ये करेगा आप कितना फास्ट उसको सवाल को सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि हमें तो सवाल सही करने से मतलब है, चाहे वो कैसे भी सही हो, क्योंकि सही सवाल के +5 और गलत सवाल के -1 मिलने वाले हैं, ये हमें पता है। तो चलिए एक सवाल ही देखते हैं और उससे शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सवाल क्या है? जितने बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं भाई एक बार कमेंट करके बता देंगे, और उसके साथ ही हम जो जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं इसका सबसे पहले जवाब दे चाहिए मेरे को। फटाफट इन सवालों के जवाब मेरे को चाहिए। ठीक है, फटाफट बताएंगे इन सवालों के जवाब आप लोग। तो चलो शुरू करो। ये सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ, 2 मिनट का। फटाफट 2 मिनट में सवाल सॉल्व करके बताओ मेरे को। सवाल क्या दिया गया है कि 15 बॉयज़ एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स। अब गर्ल्स का नंबर मिसिंग है, मैंने क्या कहा था, ये ऐसे दे देगा, यहाँ पे m मिसिंग है। ठीक है, बॉयज़ 15 हो गए, गर्ल्स कुछ हैं, उन्होंने टेस्ट के लिए अपीयर किया। एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ वॉज 26, बॉयज़ का एवरेज स्कोर 26 है, गर्ल्स का एवरेज स्कोर 36 है, और कंबाइंड एवरेज 30 है। कितनी लड़कियां थी वो निकाल लो। आसान सा सवाल है, आसान सा सवाल, इसको सॉल्व करेंगे, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे
पहले तो इसको जनरली एक मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इन सवालों को सॉल्व करने की। और जो जो बच्चा भी क्लास में है वो शॉर्ट ट्रिक देख रहा है, वो एटलीस्ट 5 नंबर यहाँ तो नहीं लूज़ करने वाला एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि ये 5 नंबर का इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अब बॉयज़ 15 दे दिए, लेट्स सपोज एक्स गर्ल्स थी। ठीक है, हमने गर्ल्स का नंबर एक्स मान लिया, तो 15 बॉयज़ का स्कोर कितना रहा, एवरेज स्कोर 15 बॉयज़ का एवरेज स्कोर रहा 26 और एक्स गर्ल्स का एवरेज स्कोर रहा 36। कंबाइंड एवरेज रहा 30। कंबाइंड एवरेज कैसे निकालेंगे, कंबाइंड एवरेज कैसे निकालेंगे, बॉयज़ का स्कोर, टोटल स्कोर ऑफ बॉयज़ प्लस टोटल स्कोर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। बस ये इक्वेशन बन गई आसान सी। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, हमारे पास गर्ल्स आ जाएंगी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 15 इंटू 26 को ऐसे ही पढ़ा रहने देंगे। यहाँ पे मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, अब देखते रहना इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो देखना कैसे सॉल्व करूँगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करूँगा मैं, देखना 15 इंटू 26 प्लस 36 इक्वल्स टू 15 इंटू 30 प्लस 30x। ठीक है, अब ये 36x है, अब x को उस साइड ले जाएंगे, 30x को इस साइड ले जाएंगे, तो 36 माइनस 30x ये हो गया 6x। 6x इक्वल्स टू 15 इंटू 30 और 15 इंटू 26, 15 कॉमन आ गया और ये बच गया 30 माइनस 26। समझ आ रहे हैं मैंने क्यों नहीं किया था। तो x की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 6 इंटू 30 में से 26 गए 4, ये कट जाएगा, 3 2 जा 3 5 जा 2 1 जा 2 2 जा 5 इंटू 2, एक्स की वैल्यू आ गई 10, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए हमारे पास 10। आसान सा सवाल था, हमने सॉल्व कर लिया। आसान सवाल था या नहीं था ये बताओ, क्या ये सवाल आसान था या नहीं था। इसी टाइप के सवाल आएंगे आपके एग्ज़ाम में। अब इस सवाल को आसान तरीके से बताओ सर, एक शॉर्ट ट्रिक बताओ कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, बॉयज़ गर्ल्स, अब इनका एवरेज स्कोर कितना था, कौन नो ना, क्या हो गया बच्चे, समझ नहीं आया क्या ये समझ नहीं आया क्या। मैं फिर से बता देता हूँ। देखो इसमें क्या था, 15 लड़के थे, एक्स लड़कियां थी क्लास में, 15 बॉयज़ थे, एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स थी। अब बॉयज़ का एवरेज स्कोर था 26, गर्ल्स का एवरेज स्कोर था 36। अब टोटल सारे बॉयज़ ने मिला के टोटल कितने नंबर इकट्ठे किए, प्लस सारी गर्ल्स ने मिला के कितने नंबर इकट्ठे किए, उन टोटल का एवरेज 30 दे रखा है हमें, टोटल का एवरेज 30 दे रखा है हमें, पूरी क्लास का एवरेज हमें 30 दे रखा है और हमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है। तो ये मैंने क्या किया, ये वो नंबर हो गए कंबाइंड जितने बॉयज़ ने नंबर स्कोर किए प्लस कंबाइंड जितनी गर्ल्स ने मिलकर नंबर स्कोर किए अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस गर्ल्स, यही तो क्लास का एवरेज हुआ। क्लास का एवरेज 30 था। बस ये इतनी सी इक्वेशन, इसको सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसी को आसान तरीके से कैसे करेंगे, देखो बॉयज़ का एवरेज कितना था, 26 था, गर्ल्स का एवरेज कितना था, 36 था। गर्ल्स ज़्यादा तेज होती हैं क्या, हमेशा ज़्यादा स्कोर करती हैं क्या, बहुत रट्टा मारती हैं ना लड़कियां, है ना। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड एवरेज 30 था, इन दोनों का कंबाइंड एवरेज 30 था। अगर ऐसा दिया हो कि एक दो आपको दो कोई भी एंटिटी दी हो और उनका एवरेज स्कोर दिया हो प्लस उनका टोटल एवरेज स्कोर भी दिया हो, बॉयज़ कुछ m थे, गर्ल्स कुछ n थी, कुछ भी होगा ये, और बॉयज़ का एवरेज स्कोर दे दिया, ये एवरेज स्कोर, और ये है टोटल एवरेज स्कोर। ठीक है, तो क्या करना, इसको इससे माइनस करके यहाँ लिख देना। आप सीधा ऐसे तलवार से चला देनी है, डायगनली आपको ऐसे लिख के जाना है और डायगनली इनका डिफरेंस लिख देना, पॉजिटिव डिफरेंस। 26 और 30 का पॉजिटिव डिफरेंस होता है 4, और ऐसे ही गर्ल्स का 36 और 30 का पॉजिटिव डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों नंबर्स के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस हो गया 6।
तो बॉयज़ और गर्ल्स 6:4 में प्रेजेंट होंगे, या फिर इसी को लिख देंगे 3:2। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3:2 का होगा। अब उसने दे रखा है बॉयज़ 15 हैं, अब उसने दे रखा है बॉयज़ 15 हैं और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हमें निकालनी है, गर्ल्स हमें निकालनी है। तो गर्ल्स कैसे निकालेंगे, बॉयज़ 15 है, 15 कितना है 2:3 का 3:2 सॉरी 3:2 के रेशियो में बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो, बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। तो यहाँ पे बॉयज़ अगर 15 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी 2/3 ऑफ 15, दैट इज़ 10। समझ आ गया क्या साक्षी, ये क्या हुआ, आसानी से समझ आ गया क्या। इस टाइप के सवालों को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। सवाल याद रहेगा किस टाइप के सवाल हैं, सवाल हैं क्लास में ऐसे कुछ दिया हो, कोई ज़रूरी नहीं क्लास में, दो आपको एंटिटी दी हो, उनका नंबर दिया हो कि ए कितनी है ए कितने हैं, अब उनका कुछ एवरेज दे दिया और उनका कंबाइंड एवरेज दे दिया, यहाँ पे ये उनका कंबाइंड एवरेज है। फास्टर मेथड है क्या नहीं है साक्षी, समझ आ गया। अब इनको क्या करोगे, इनका डिफरेंस यहाँ लिख दो, इनका डिफरेंस यहाँ लिख दो, तो बॉयज़ और गर्ल्स इस रेशियो में प्रेजेंट होंगे, बस बॉयज़ और गर्ल्स इस रेशियो में प्रेजेंट होंगे। हमें रेशियो मिल गया, यहाँ से रेशियो मिलने के बाद नंबर ऑफ गर्ल्स आ गया हमारे पास 10। समझ आया, एक अच्छी चीज़ सीखने को मिली साक्षी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, ये सॉल्व करो भाई, जो जो स्ट्रीम पे प्रेजेंट हैं अभी, जो जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं सीखना चाहते हैं वो ये सवाल सॉल्व करो फटाफट। मैं आपको टाइम देता हूँ, आपको 60 सेकंड का, ऐसे सोच लो एग्ज़ाम में आ गया इस क्वेश्चन अभी के अभी आ गया और सॉल्व करना है, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करो। यस सर गॉट इट, थैंक यू, बहुत अच्छे। इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे। एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप इज इंक्रीज्ड बाय 4 ईयर्स, कुछ ग्रुप है उसकी कुछ एवरेज एज है वो 4 ईयर से इंक्रीज होगी। व्हेन अ पर्सन हुज एज इज 32 ईयर्स was replaced by a person whose age is 56 years. Find the number of people in the group. उस ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं। अब देखो हमें आता नहीं है, मान लो ये सवाल हमें आता ही नहीं, हमें कैसे सॉल्व करना है इस टाइप का, या फिर कैसा भी कोई भी सवाल आ जाए हमें सॉल्व कैसे करना होता है, उसको सॉल्व करने की बेसिक अप्रोच मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ना जो भी इंग्लिश दी गई होगी ना उसको लिखना शुरू करो एक बार के लिए, और फिर सवाल इजीली सॉल्व होता रहेगा। देखना कितना स्मूथली सॉल्व होता रहेगा सवाल। क्या है, एवरेज और एज ऑफ अ ग्रुप, एक कोई ग्रुप है जिसकी कुछ एवरेज एज है, ठीक है भाई, ग्रुप है उसमें एक्स पीपल है, हमने मान लिया, ठीक है एक्स पीपल है, उनकी कुछ वाई ईयर्स एक एज है, वाई एवरेज एज है। एक बार के लिए मानते रहो जो जो चीज़ें नहीं दी गई हों, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। अब एवरेज एज जो ग्रुप की है वो 4 साल से इंक्रीज होगी, एवरेज एज 4 साल से इंक्रीज होगी, तो न्यू एवरेज एज कितनी बन गई, न्यू एवरेज एज कितनी बन गई, y+4 बन गई, क्योंकि पुरानी एवरेज एज y थी, अब y+4 बन गई। ठीक है, व्हेन अ पर्सन हुज एज इज 32 ईयर्स, 32 ईयर्स जिस पर्सन की एज थी उसको ग्रुप से बाहर निकाला और उस ग्रुप में एक नया पर्सन डाला जिसकी एज 56 थी। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल, हमें x निकालना है, समझ गए, हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है। अब देखो x लोगों की एवरेज एज y है, तो टोटल उनकी एवरेज एज कैसे निकाला, x इंटू वाई अपॉन वाई, सॉरी x इंटू वाई अपॉन x, x इज नंबर ऑफ पीपल ना, ये मेरे से y लिखा गया यहाँ पे। देखो ये मैंने क्या किया, x इंटू वाई क्या किया, ये उस ग्रुप की टोटल एज निकाल ली। टोटल एज कैसे, मतलब एक कोई बंदा है, जैसे एक फैमिली की टोटल एज निकाल ली, कैसे कि आपकी फैमिली में आपके फादर हैं वो 50 ईयर्स के हैं, आपकी मदर हैं वो लेट्स सपोज वो 48 ईयर्स की हैं, आप हैं आपकी एज लेट्स सपोज 25 ईयर्स है, आपकी कोई छोटी ब्रदर यंगर ब्रदर या सिस्टर है उनकी कुछ एज है लेट्स सपोज 10 है। तो इस ग्रुप की टोटल एज कितनी है इस फैमिली की, ये हमारी भाषा में हम सोच रहे हैं
कि इस फैमिली की टोटल एज कितनी होगी, इन सबको ऐड कर दो, वो टोटल एज होगी। एवरेज एज कितनी होगी, टोटल को 4 से डिवाइड कर दिया, वो एवरेज एज हो जाएगी इस फैमिली की। तो ऐसे ही एक्स लोग थे, वाई उनकी एवरेज एज थी, तो उनकी टोटल एज कितनी हुई, एक्स इंटू वाई हुई। हाँ सर, ये समझ आ गया सर। अब इनकी एवरेज कैसे निकालेंगे, एक्स इंटू वाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल, वो एक्स थे, तो एवरेज एज इनकी वाई आ जाएगी। हाँ सर, ये भी ठीक है, ये तो यहीं से कर दिया सर, आसान था। अब क्या किया, नई एवरेज एज वाई इंक्रीज होगी 4 ईयर से, तो वाई प्लस 4 इसकी नई एवरेज एज हो गई है। ठीक है, हाँ सर, इतना समझ आ गया, नई एवरेज एज हमारी वाई प्लस 4 हो गई है। अब सवाल में और क्या किया है, एक पर्सन निकाला, जैसे ऐसे ये ग्रुप लिया यहाँ पे, इसमें से एक पर्सन ऐसे निकाला, 10 साल वाले पर्सन को रिप्लेस कर दिया कुछ 20 साल वाले पर्सन से, तो एवरेज एज कुछ बढ़ी है, तो वही है इसमें भी, वो एवरेज एज 4 साल बढ़ गई है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, अब सॉल्व कैसे करेंगे कि न्यू एवरेज एज तो हमारे पास ये होगी। ठीक है, न्यू पीपल कितने रहे, पीपल तो एक्स ही रहे, पीपल तो एक्स ही रहे। हाँ सर, और एक्स इंटू वाई, ये क्या किया सर, देखते रहना, एक्स इंटू वाई -32 प्लस 56 इज इक्वल टू वाई प्लस 4। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ये समझ आया क्या, ये समझ आया ये इक्वेशन कैसे बनी। x इंटू वाई क्या था, ये तो टोटल एज थी उस ग्रुप की पहले। अब उस ग्रुप की टोटल एज में से एक पर्सन निकाल दिया जिसकी एज 32 थी, तो 32 माइनस कर दिया, और उस ग्रुप में एक पर्सन ऐड कर दिया जिसकी एज 56 है, 56 ऐड हो गया। लेकिन ग्रुप में क्या लोग इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए, नहीं सर, लोग तो सेम ही रहे, क्योंकि एक बंदे को निकाला और एक बंदे को उस ग्रुप में वापस से ऐड कर दिया, बस। अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, x को साइड ले जाए तो x इंटू वाई प्लस 4x इक्वल्स टू x इंटू वाई -32 प्लस 56, x इंटू वाई से x इंटू वाई कट गया, 4x इक्वल्स टू कितना है ये, 56 में से 32 गया, 4 2, x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6, बस खत्म, सॉल्व। हमें लोग ही तो निकालने थे ना, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप। इजीली समझ आ गया। ये वाला सॉल्व करो साक्षी जी, ये वाला सॉल्व करेंगे हम फटाफट, ये सवाल सॉल्व करेंगे। ये सवाल कैसे सॉल्व होगा कि इन अ क्लास देर आर 29 बॉयज एंड 21 गर्ल्स, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन मैथ्स इज 89 वेयर इज द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन मैथ्स इज 91, वट इज द एवरेज ऑफ होल क्लास। आसान सवाल है, लेकिन कैलकुलेशन है ना, सवाल आसान है। क्या सवाल क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ दे दिया 29, गर्ल्स दे दिया 21, एवरेज स्कोर दे दिया बॉयज़ का 89, गर्ल्स का दे दिया 91, टोटल एवरेज निकालना है हमें। क्या ही कहा था, 4 चीज़ें दी होंगी, 5 में निकालनी है, हमेशा यही होता है। अब कैसे निकालेंगे, 29 इंटू 89, ये बॉयज़ का टोटल स्कोर प्लस 21 इंटू 91, ये गर्ल्स का टोटल स्कोर अपॉन 29 प्लस 21, इसको सॉल्व करना है। अब इसमें साक्षी जी कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कल जैसे साक्षी ने किया था, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेगी पूरा पूरा और इससे फाइनल आंसर निकाल देगी। ऐसे नहीं करना है बच्चे। ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, इस क्वेश्चन में यही सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पिक किया है कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है। देखो 89 है ना, और यहाँ 91 है, 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 91 को हम 89 प्लस 2 लिख सकते हैं, बस ये चीज़ ही आपको बतानी थी। 29 इंटू 89 प्लस 29 प्लस 21, ठीक है, ये समझ आ गया इतना। ये मैंने जानबूझ के ऐसे सवाल लिया है कैलकुलेटिव वाला, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन आपको कैलकुलेशन में से फंसोगे आप, क्योंकि एग्जामिनर यही तो चेक करने के लिए पूछ रहे हैं आपसे ये सवाल। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम, इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे हम, सर इनमें से 89 कॉमन ले लेंगे और ऐसे ही इस फर्स्ट वाले टर्म में से भी 89 कॉमन ले लेंगे, तो 89 कॉमन बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बच गया,
ब्रैकेट में बच गया 29 प्लस 21 और डिवाइड में भी था 29 प्लस 21 प्लस यहाँ पे प्लस 21 इंटू टू, ये 21 और ये 2 का मल्टीप्लीकेशन 21 इंटू टू अपॉन 29 प्लस 21, ये तो कटे गया तो 89 प्लस 21 इंटू टू इज 42 अपॉन 50, 42 अपॉन 50। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? एवरेज स्कोर, ये कैलकुलेशन, ये वाले जब ऐसे कैलकुलेशन आ जाए ना 89 और 91 है और ऐसे मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बच्चे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको ये चीज़ आपको समझा दी है कि इसको ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद आप ये कैलकुलेशन खाली 5 सेकंड में लिख दोगे। अभी मैं समझा रहा हूँ तो मेरे को टाइम लग रहा है, क्योंकि लेकिन अगर आप जब पेन पेपर लेके सॉल्व करेंगे ना एग्ज़ाम टाइम के दौरान तो आपको समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी ये कैलकुलेशन करने में। और अब इसको तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, इसको और आसानी से सॉल्व करने का तरीका बताओ सर। 5 से मैं डिवाइड ना करूँ, इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 42 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो ये 100 बन जाएगा और ऊपर 84 बन जाएगा। ये बनेगा, ये हमारा बनेगा 84 अपॉन 100 और 84 अपॉन 100 को 0.84 लिख देंगे तो 89.84 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आसान करनी आ गई क्या? कैलकुलेशन आसान कैसे करनी है ये चीज़ समझ आ गई क्या? ठीक है, करें भाई, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ 60 गर्ल्स इज 15 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ 40 बॉयज इज 30। द एवरेज मार्क्स ऑफ द ग्रुप इन विच बॉयज एंड गर्ल्स आर टेकन टुगेदर। ये तो पिछले वाले जैसे ही सवाल है। 60 गर्ल्स की एवरेज मार्क्स 15 है, 40 बॉयज़ का एवरेज मार्क्स 30 है, टोटल ग्रुप का एवरेज मार्क्स हमें निकालना है। आसान सा सवाल है, आसान सा सवाल है, कर देंगे। 60 इंटू 15 प्लस 40 इंटू 30 अपॉन 40 बॉयज़ और 60 गर्ल्स थी, 40 प्लस 60 100। बस फटाफट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे ही मैं सवाल दूँ आप आंसर भी कमेंट सेक्शन में सेम टाइम पे दें। ये 1 0 से तो यही काट देंगे। 40 दिया 120 प्लस 15 75 15 6 90 210 अपॉन 10 21 आ गया, बात ख़त्म। 21 हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट ये आंसर दो, ठीक है। अब हम एवरेज वाले जितने क्वेश्चन होंगे ना वो कर लोगे। जो स्टैंडर्ड टाइप आती है वो मैंने आपको सिखा दी है, एक ये ट्रिक से थी वो भी मैंने आपको बता दी है। सो होपफुली ये ट्रिक आप सीख गए होंगे और एवरेज के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं वो कैसे निकालना है वो भी आप सीख गए होंगे, है ना? ठीक है, अब परसेंटेज के सवालों पे आ जाते हैं और परसेंटेज के टॉपिक पे आ जाते हैं। परसेंटेज है क्या? देखो, परसेंटेज डिनोट ऐसे करते हैं भाई, ऐसे भी लिख देते हैं इसको परसेंटेज। अब कहे कि 5% ऑफ एक्स कितना होगा? 5% ऑफ एक्स होगा, 5% मतलब 5/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एक्स का मतलब एक्स। दिस इज 5% ऑफ एक्स। लिखते ऐसे हैं क्योंकि अंग्रेजी में सवाल ऐसे आएगा, 5% ऑफ अ नंबर, 10% ऑफ समथिंग, 20% ऑफ समथिंग। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे? जो अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आज की क्लास में एक बहुत अच्छा सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें जो स्टैंडर्ड टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। तो परसेंटेज जनरली ऐसे लिखा जाता है, और परसेंटेज में हमें क्या ध्यान रखना है, क्या याद रखना है? देखो, 1% ऑफ 1% का मतलब क्या होता है? 1/100 मतलब कि 0.01। ऐसे ही 2% याद रहेगा, 0.02, 3% याद रहेगा, 4% याद रहेगा, 5%। ये सब कर लोगे। इनको कैसे लिखते हैं, इनको कैसे लिखते हैं? अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है ना, वो आपको याद रखनी है। 1/2 कितना होता है? 50% होता है। 1/3 33.33। ऐसे ही 1/4 33.33%। 1/4 की वैल्यू 0.25। ऐसे ही 1/5 की वैल्यू 0.2। ऐसे ही आपको 1/6, 1/7, ये आपका होमवर्क है, ये लिखना और ये याद करना।
एग्ज़ाम आपको देना है तो बच्चे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 तो मैं बता देता हूँ आपको, 1/10.1 होगा। ऐसे ही 1/11 एंड 1/12, 1/12 तक ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए जल्दी सी, क्योंकि आपको ऐसे डिवाइड तो करके देख ही लोगे यार, बट आपको ये याद होनी चाहिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखी जाती है। इन सब की वैल्यू याद कर लोगे। 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11 एंड 1/12, इनको पॉइंट्स में कैसे लिखते हैं या परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, वो सब आपको याद होना चाहिए। समझ आ गया? ये सब कर लोगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसमें सवाल सॉल्व करो। जो सवाल सॉल्व करेगा ना ये वाला, उसके लिए एक स्पेशल प्राइज़ होगा। जो ये सवाल सॉल्व करेगा उसके लिए एक स्पेशल प्राइज़ है। इस सवाल के लिए मैं आपको 2 मिनट दे देता हूँ, 2 मिनट्स दे देता हूँ, 2 मिनट्स। फटाफट सॉल्व करो। मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं एग्ज़ाम के और पासिंग मार्क्स निकालने हैं। देखो मैंने मैक्सिमम मार्क्स बता दिए हैं, तो आप समझ कुछ हिंट आ जाएगी आपको। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, 2 मिनट का मैं समय देता हूँ। 120 सेकंड का टाइम है आपके पास। 120 सेकंड के बाद मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। इतने फटाफट सॉल्व करके इसका आंसर बताओ भाई, क्या आंसर होगा। जितने बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं सभी इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। सॉल्व कीजिए बच्चे। मैं इतने सवाल पढ़ देता हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा भाई, ठीक है। तो सवाल है कि इन अ सर्टेन एग्जाम ए गॉट 38% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 18 मार्क्स, whereas B got 49% marks and scored 15 marks more than the passing marks। मैक्सिमम मार्क्स बताने और पासिंग मार्क्स बताने हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए। आपको दिए गए हैं 2 मिनट, 1.5 मिनट का समय अभी बाकी है। लास्ट 60 सेकेंड्स, फटाफट सॉल्व करो। 60 सेकेंड्स का समय बाकी है, खाली 1 मिनट और बाकी है। उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। करो भाई, सॉल्व करो। नहीं हो रहा किसी से? आंसर नहीं आ रहा क्या? सॉल्व नहीं हो पा रहा क्या सवाल? नहीं हो पा रहा है, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे करना है। देखो ए को 38% मार्क्स मिले। सबसे पहली मिस्टेक क्या करता है बच्चा? सबसे पहली मिस्टेक क्या करता है? वो सोच लेता है कि टोटल मार्क्स 100 थे। वो ये सोच लेता है कि टोटल मार्क्स 100 थे। अरे भाई टोटल मार्क्स 100 नहीं थे, टोटल मार्क्स तो हमें निकालने हैं, मैक्सिमम मार्क्स तो हमें निकालने ही हैं एग्ज़ाम के। हमें ये मतलब ऐसे हो जाता है कि जब भी कुछ भी दिया गया वैसे परसेंटेज का 100 मान लो, बस आंख बंद करके 100 नहीं मानना है। सवाल पढ़ो पहले और सवाल से सोचो कि 38% मार्क्स मिल गए और फिर भी 18 नंबर से रह गया, और 49% मार्क्स मिले तो 15 नंबर ज़्यादा भी ले आया। अगर 100 लेके आते तो ये कैलकुलेशन तो कहीं से लेके कहीं तक नहीं बैठ रही है। समझ रहे हो? कोई ज़रूरी नहीं है उस एग्ज़ाम के टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स एक बच्चा सिक्योर कर सकता है, टोटल मार्क्स जितने मार्क्स का एग्ज़ाम है वो 100 हो। नहीं, वो 120 का एग्ज़ाम भी हो सकता है, 150 का भी हो सकता है, 200 मार्क्स का भी एग्ज़ाम हो सकता है, 300 का भी, 500 का भी, 900 का भी, हमें नहीं पता। हमें वही तो निकालना है। पहला सवाल तो यही है मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, और फिर हमें निकालना है उस एग्ज़ाम के पासिंग मार्क्स कितने थे। समझ आ रहे हैं? तो जो पहली मिस्टेक बच्चा करता है ना वो ये कर देता है, और ये हमको नहीं करनी है, ये हमको नहीं करनी है। ठीक है, तो सवाल को मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। सॉल्व कैसे करेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स पूछा और पासिंग मार्क्स पूछा है, तो मैक्सिमम मार्क्स हम मान लेंगे भाई। मैक्सिमम मार्क्स जो एक बच्चा एग्ज़ाम में सिक्योर कर सकता था वो x है, और पासिंग मार्क्स कितने हैं? y। ठीक है, जैसे जनरली आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 33% आपको सिक्योर करने होते हैं, तो वैसे ही मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? x नंबर का एग्ज़ाम था, x मार्क्स का एग्ज़ाम था। नंबर तो मैं गलत बोल रहा हूँ, नंबर तो फ़ोन नंबर वाला नंबर हो गया।
एक्स मार्क्स का एग्ज़ाम था और उसमें से पासिंग मार्क्स वाई थे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इन अ सर्टेन एग्जाम ए गोट 38% मार्क्स। 38% किसका 38%? मैक्सिमम मार्क्स का 38%। तो ए को कितना मिला? 38% ऑफ एक्स एंड फेल्ड बाय 18 मार्क्स। 38% ऑफ एक्स किसके इक्वल है? जो पासिंग मार्क्स थे वाई, उसमें से 18 घटा देंगे, क्योंकि वो सर 1 मिनट हो रहा है मुझसे। ठीक है बच्चे, सॉल्व करो फिर। 1 मिनट का मैं आपको और समय देता हूँ, अच्छे बच्चों को टाइम दे देंगे हम 1 मिनट का और। आप सॉल्व करो बच्चे, लेकिन आपको बहुत टाइम हो गया है वैसे देखा जाए तो, 3-4 मिनट हो गई हैं, तो इस सवाल में 3-4 मिनट लगानी है नहीं हमें। देखो माना थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, लेकिन 3-4 मिनट लगाने जैसा सवाल नहीं है ये, है ना। 1-1 मिनट में ये सवाल हो जाना चाहिए, 1-1 मिनट में ये सवाल हो जाना चाहिए। मीनवाइल जब तक आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन कि हम जल्दी ही ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं शालीमार बाग के अंदर। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। सर करो, अब मैं हैंड टू हैंड कर लूँ, ठीक है। यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू कमेंट सेक्शन। और ऑफलाइन बैच अभी हम सेटअप कर रहे हैं, विद इन फ्यू डेज सब कुछ तैयार हो जाएगा। देखो तो इसमें क्या था, ए गोट 38% मार्क्स। मैंने क्या क्या मैथ का कोई भी सवाल सॉल्व करना हो ना, जितना बड़ा सवाल दिया होगा, एक तो ये याद रखना, जितना बड़ा सवाल दिया होगा उतना आसान सवाल होगा वो। जितना बड़ा सवाल दिया होगा उतना आसान सवाल होगा, क्यों? क्योंकि उसमें उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी होती है क्वेश्चन पूछने वाले ने। अब इसमें और क्या करना है आपको, जो जो अंग्रेजी में दिया गया हो ना, सवाल को कैसे सॉल्व करना है यहाँ से पढ़ना शुरू करो, और जो जो अंग्रेजी में दिया गया हो ना, उस अंग्रेजी भाषा को मैथ्स में लिखते रहो, बस सवाल खत्म हो जाएगा। अब मैं इस इंग्लिश को सिर्फ मैथ्स में लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। इन अ सर्टेन एग्जाम ए गॉट 38%। अभी मैं ए का केस लेके चल रहा हूँ, तो ए को 38% मार्क्स मिले। 38% किसके? 38% मैक्सिमम मार्क्स जितने सिक्योर कर सकता था कोई भी बच्चा, तो 38/100 ऑफ एक्स। और वो किसके इक्वल थे? वो जो पासिंग मार्क्स थे उसमें से भी 18 घटा देंगे। पासिंग मार्क्स से भी वो 18 नंबर कम रह गया था, वो फेल हो गया था 18 नंबर से, तो पासिंग मार्क्स में से 18 घटा दिए। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। अब बी का केस लेंगे। बी का केस क्या था? बी का केस था 49% मार्क्स बी ने सिक्योर किए। 49/100 ऑफ एक्स, इतने मार्क्स सिक्योर किए जो कि किससे थे? एंड स्कोर्ड 15 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स वाई थे, उससे भी 15 मार्क्स ज़्यादा उसने सिक्योर किए। 2 इक्वेशन, 2 अननोन, पासिंग मार्क्स पे निकल आएगा, मैक्सिमम मार्क्स पे निकल आएगा। अब देखो ये 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व कैसे करेंगे इजीली, मैं नेक्स्ट उस पर बताता हूँ। 38/100 ऑफ एक्स, नेक्स्ट इस पर बताता हूँ मैं आपको, उसको सॉल्व कैसे करेंगे इन 2 इक्वेशन को। 38/100 ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, और यहाँ पे 49/100 ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई -18 + 15, -18 + 15। अब ये 2 इक्वेशन हैं और 2 अननोन हैं। जितने अननोन होते हैं ना, उतनी ही इक्वेशन चाहिए होंगी। एक बात तो ये आपको पता होनी चाहिए मैथ्स में, होपफुली आपको पता होगी कि, और अगर नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन होनी चाहिए, तभी आप अननोन्स को फाइंड कर सकते हो। जैसे 3 अननोन है और 2 इक्वेशन है, तो आप तीनों अननोन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए। ऐसे ये एक्स और वाई 2 अननोन है, तो उसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन हमारे पास होगी तैयार। अब ऐसे ही किसी सवाल में 3 अननोन हो, आपके पास 2 इक्वेशन हो, तो क्या करोगे? तो बेटा तीसरी इक्वेशन दी होगी उस क्वेश्चन में, आपको बस समझना है, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, और थर्ड इक्वेशन को ढूंढ के लिखना है। सवाल ही सारे ये होते हैं कि आप अंग्रेजी भाषा को मैथ्स में लिख लो, सवाल खत्म हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करें? अब इसको बच्चे x की वैल्यू कर, तो मैं ये सकता हूँ x की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दूँ, या फिर y की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दूँ, ऐसे कर सकता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स 300, बहुत सही जवाब है। इसको सॉल्व कैसे करना है? 2 में से 1 घटा दूँ, 2 - 1 करो, देखो क्या होगा। 2 में से जब 1 घटाओगे
तो 49 माइनस 38, 49 माइनस 38 कितना होगा 11 x अपॉन 100, और ये y से y कट गया, और 18 प्लस 15, 8 5 13 का 3 1, ये 33 आ गया, बस 3 जा x की वैल्यू 300 आ गई। बताओ बच्चे 30 सेकंड का सवाल था या नहीं था? खाली ये दो इक्वेशन अगर आपने बनाई, एक इक्वेशन ये बनाई, एक इक्वेशन ये बनाई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद सिर्फ 30 सेकंड्स का सवाल था ये, 30 सेकंड्स का। x की वैल्यू आ गई 300, अब किसी भी एक में पुट कर दो, वैल्यू आपके पास आ जाएगी y की। मैं इसमें पुट करके देखता हूँ, चलो, या फिर इसमें किसी में भी पुट कर दो। अब मैं अगर नीचे वाले में पुट करूँ, नीचे वाले में पुट करूँ तो 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 इक्वल्स टू वाई प्लस 15 इसके इक्वल है, और ये मल्टीप्लाई करके देख लो। अब 49 इंटू 3 कैसे करूँ? मैं 50 इंटू 3 कर दूंगा, माइनस 3 कर दूंगा। मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ? 50 माइनस 1 इंटू 3। मैं आपको ये ट्रिक भी सिखा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ईजिली। समझ आ गया? इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की बजाय हम 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 150, 150 में से 3 गए 147 इक्वल्स टू वाई प्लस 15। बस अब y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। 132 नहीं आ रही क्या? एक सेकंड बच्चे, मेरे को चार्जर ले जाना होगा। चार्जर मेरा, आप एक सेकंड, 1 मिनट का मेरे को समय दें। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। -15 प्लस 18 इक्वल्स टू, हाँ बच्चे सही है आपकी इक्वेशन। आपने एक्चुअली y को इक्वेट कर दिया, यहाँ से x पता चल गया, देन x से मिनिमम मार्क्स निकाल दिया। हाँ ठीक है, सही किया साक्षी। ये भी आपने क्या किया है, आपने किया क्या है, आप इस 18 को इस साइड ले गए हो, और ऐसे इस 15 को भी इस साइड ले गए हो, और y निकाल दिया, उस y को इक्वेट कर दिया है दोनों साइड, LHS और RHS में, और वहाँ से आपने निकाल लिया है। बहुत सही है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें, जो आपने किया है वो बहुत सही है। ठीक है, आगे एक अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये समझ आ गया ना, ये समझ आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216 इट बिकम्स 140% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द नंबर। फाइंड करो और बताओ मेरे को फटाफट। इसके बाद में 2-3 जो पिछले साल सवाल आए थे ना वो करते हैं, जो लास्ट ईयर CUET में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बाद वो सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये सॉल्व करो ये वाला सवाल फटाफट। ये जो एक्चुअल में जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, जो आसान आसान से सवाल आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई नंबर, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज, अब नंबर निकालना है तो नंबर को x मान लिया। जब वो इंक्रीज कर रहा हूँ मैं 216 से, तो वो क्या बन रहा है, वो 140% बन रहा है। किसका? खुद का ही। अरे इतना आसान है, इतना आसान है। जो अंग्रेजी दी गई ना फटाफट मैथ्स में लिख लो, सवाल खत्म हो जाता है। फटाफट मैथ्स में लिख लो। व्हेन अ नंबर इज, एक नंबर देखना है, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216 इक्वल्स टू 1 इट बिकम्स 140/100 ऑफ x। फटाफट सॉल्व करो। उसके बाद मैथ्स है ही नहीं, उसके बाद सारी ही कैलकुलेशन बची है बस। तो ये 216 यहाँ पे हो गया, और ये कितना हो गया 14/10 ऑफ x माइनस x, 14/10 ऑफ x माइनस x इक्वल्स टू 4x अपॉन 10। इसकी वैल्यू है 216। ये 4 से कट जाएगा और 540 नंबर आ गया। 540 हमारे पास नंबर आ गया। समझ आ गया? बहुत आसान सवाल होते हैं बच्चे ये, और इसी टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनफैक्ट इतना आसान क्वेश्चन है पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सवाल ही ऐसे आएंगे आपके। और सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जो दिया होगा ना फटाफट उसको मैथ में लिख लो। बस एक बार लिख लो, कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो भी एक बार लिख लो, मैथ्स में सॉल्व हो जाएंगी फटाफट। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत सारे सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड। लेकिन अभी एक क्वेश्चन लिखो आप, जो आपका प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, अब वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन लिखेंगे हम। प्रीवियस ईयर का मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। सवाल है कि अ फ्रूट सेलर हैड सम मैंगोज, कुछ मैंगो थे, सम मैंगोज। ठीक है, फ्रूट सेलर के पास कुछ मैंगो थे। अगर वो इफ ही सेल्स 40% ऑफ मैंगोज,
अगर उसने 40% ऑफ मैंगोज बेच दिए एंड स्टिल हैज कितने मैंगो उसके पास अभी भी बच गए? 420 सॉरी 420 मैंगो उसके पास अभी भी हैं। 40% वो बेच चुके हैं और 420 उसके पास अभी भी हैं। तो उसके पास टोटल मैंगो कितने थे ओरिजिनली? मैंगो ओरिजिनली कितने थे, ये सवाल है। 40% उसने बेच दिए। बच्चे आपका गलत है आंसर, 540 नहीं आएगा। एक आदमी के पास कुछ आम थे, उसने उस आम का 40% बेच दिया और अभी भी उसके पास 420 बचे हैं। तो टोटल कितने थे उसके पास? मैं आम बेचने वाला हूँ, मैं लेके आया टोकरी, अपनी टोकरी में आम लेके आया, आम ले लो आम, ठीक है। अब मैंने उस टोकरी में से 40% उस टोकरी के आम बेच दिए, 40% उस टोकरी के आम बेच दिए। अब जो आम टोटल बचे हैं वो 420 बचे हैं। तो मैं जब टोकरी लेके आया था उस टोकरी में कितने आम थे? अच्छा 540 प्रीवियस का आंसर था ये। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, प्रीवियस का आंसर था 540। ओके ठीक है, बहुत सही जवाब, बहुत सही साक्षी, वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। खुशल सिंगल 700। हाँ ये है ना, बहुत क्विकली करना है आपको। दो मैं समझ रहा हूँ अभी स्ट्रीम में डिले है, अभी थोड़ा सा डिले है स्ट्रीम में, 2-3 दिन और बियर कर लीजिए हमारे साथ बस, उसके बाद फिर लाइव क्लासेस चलेंगी ऑफलाइन, फिर पढ़ने में मज़ा आएगा काफ़ी, है ना। फिर हम बहुत सारे सवाल करेंगे, फिर एक क्लास में हम 50-50 क्वेश्चन किया करेंगे। अभी ऑनलाइन में इंटरेक्शन हो नहीं पाता तो मैं बहुत सारे सवाल करवा नहीं पाता आपको। बाद में हम 50 क्वेश्चन अ डे करेंगे और खींच के पूरा सिलेबस कवर करेंगे, देखना। ऐसा कि मेरा टारगेट ये है कि जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है वो 50 आउट ऑफ 50, 60 क्वेश्चन आएंगे ना आपके, 60 क्वेश्चन आएंगे ना, और 60 में से आपको 50 अटैम्प्ट करने होते हैं। जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है ना, मेरा टारगेट ये है उसका एक सवाल भी गलत ना हो इन 50 में से। इन 50 में से वो ऐसा भी ना हो कि वो 49 क्वेश्चन उसने ठीक किए हों तो भी मेरे को डिसअपॉइंटमेंट होगा मेरे से पढ़ने वाले बच्चे के, अगर 49 सवाल भी ठीक हैं तो एक सवाल भी गलत नहीं होना चाहिए, वन रॉन्ग आंसर वो भी बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि मैं इतनी मेहनत से पढ़ाऊंगा आपको, मैं डेली के आपको 50-50 क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास में। ऑफलाइन क्लास अब जब जैसे स्टार्ट हो जाएगी हमारी, हफ्ते में 6 दिन हम पढ़ेंगे, और इनफैक्ट संडे को भी मैं टाइम निकाल लूँगा। अगर आप पढ़ने को तैयार हो तो मैं संडे को भी टाइम निकालने को तैयार हूँ, मैं संडे को भी पढ़ाने को तैयार हूँ, मैं 7 डेज अ वीक पढ़ाने को तैयार हूँ आपको। अगर आप पढ़ने को तैयार हो हम ये करेंगे, चीज़ें कर लेंगे। तो यार 700 इसका आंसर है। 700 कैसे आया इसका आंसर? देखो टोटल मैंगो एक्स थे, टोटल मैंगो एक्स थे, 40% ऑफ एक्स हमें नहीं दिया हुआ क्योंकि 40% तो उसने बेचा है, बट हमें दिया क्या गया है? हमें 60% ऑफ एक्स दिया गया है। 60 कैसे दे दिए सर? 60 तो कहीं आया नहीं। अरे 40 तो बेच दिए, बचे कितने? 60% बचे। 60% की वैल्यू 420 के इक्वल है। 60/100 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 420। बस अब इसको सॉल्व, 420 अब ये सॉल्व हो जाएगा। 6 7 जा, एक्स की वैल्यू आ गई 700, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 700। ठीक है, अब अगला एक और सवाल लिखो। अगला एक और सवाल मैं देता हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है आपके। ये थोड़ा सा यार लैग कर रहा है, आज चार्ज नहीं था इसलिए थोड़ा सा लैग इश्यू आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जो पिछले साल आया था। चलो इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं, ये भी नहीं। हाँ मैं सवाल देता हूँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ 450 इज 250? 5 सेकंड जवाब दो, 5 सेकंड में जवाब दो, 5 सेकंड में। 450 250 का कितना परसेंट है और कैसे सॉल्व करते हैं? कैसे इसको सॉल्व करूं मैं?
यार कुछ नहीं करना, देखो अगर डिले आ रहा है इनको सॉल्व कैसे करेंगे, 250/450 × 100 ख़त्म हो जाएगा सवाल बस। 450 का 250 कितना परसेंटेज हिस्सा है, इससे से सवाल सॉल्व हो जाएगा बस। और ऑफलाइन जितने भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं सभी से यही है कि आप ऑफलाइन सेंटर में मिले हमसे, ठीक है। एक इसी टाइप के सवाल आएंगे बेटा, फटाफट करना है बस, फटाफट करना है। इसमें गलती क्या होगी, गलती यही हो सकती है, इसमें 450/250 लिख देंगे बस, और इससे बेवकूफ़ वाली गलती भी नहीं होगी कोई, क्योंकि यही है जो इसमें गलती हो सकती है, ठीक है। क्या है कि 450 का कितना परसेंट है, 250 ख़त्म है बस, ख़त्म है सवाल। अब आगे एक और सवाल मैं देता हूँ आपको, होमवर्क में दूंगा भाई, ये सवाल होमवर्क में दूंगा क्योंकि ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसकी मैं ट्रिक्स आपको बता दूंगा। आज मैंने इसलिए कुछ जो अच्छे क्वेश्चन थे 2-3 वो मैं दे नहीं पाया। एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लिखो, इफ 20% ऑफ एज इनकम, ए की इनकम का 20% किसके इक्वल है, 30% ऑफ बी, 30% ऑफ बी की इनकम का 30% के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, वो है 40% ऑफ सी की इनकम का, वो है 40%। अगर इफ, हाँ सही है जवाब, कुशल सिंगला सही है जवाब बच्चे। इफ सम ऑफ देयर इनकम, उनकी इनकम का सम इज ₹7800, तो फाइंड बीज इनकम। ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क में दे रहा हूं भाई, अभी सॉल्व कर सकते हो तो अभी सॉल्व कर लो, नहीं तो ये होमवर्क के लिए, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये टॉपिक है ना, इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा आपको अच्छी इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, फटाफट फिर आप 15 सेकंड में 20 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये CUET में आया हुआ है भाई 2022 में, CUET 2022 का सवाल है ये। आंसर कहाँ भेजूँ सर? बच्चे यही वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ये अभी जब लाइव जा रही है, लाइव के बाद ये वीडियो सेक्शन में अपलोड होगी, स्टार्टिंग का थोड़ा सा ट्रिम करके, और वीडियो सेक्शन में जब ये वीडियो अपलोड होगी तो वहाँ पे कमेंट करके आप बता देना, ठीक है, वहाँ पे आप कमेंट करके बता देना। और सवाल दूं क्या, और सवाल दूं क्या, एक और दे दूं क्या, पिछले ईयर का एक और सवाल, ये वाला क्वेश्चन लिख लेना भाई, वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं एक बार इसको रब कर रहा हूँ। और ऐसा ही एक और सवाल देता हूँ मैं आपको जो पिछले साल आया हुआ था CUET में। वो सवाल है, टू टेलर्स X एंड Y, दो टेलर हैं X और Y, आर पेड टोटल, थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, टोटल ऑफ 550 रुपीज़ पर वीक, 550 रुपीज़ पर वीक। इफ X is paid 120% of sum paid to Y, how much is Y paid per week? How much is Y paid per week? ये भी CUET 2022 में आया था। ये सवाल 1-1 मिनट के हैं, 1-1 मिनट में आपको सॉल्व करके आंसर बताना है, ठीक है, 1-1 मिनट में आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। एक ट्रिक और बताऊं क्या आपको आज, परसेंटेज की एक ट्रिक और बता दूं क्या आपको। ये वाला सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना भाई, ठीक है, मैं आपको एक, ये वाला मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, वीडियो पोज करके आप लिख लेना, ये वाला सवाल सॉल्व कर रहा ना, अभी कर रहे हो तो अभी आंसर दे देना, कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में दे देना। एक ट्रिक और बताता हूँ मैं आपको परसेंटेज से रिलेटेड। अब देखो
अब मैं आपको कह दूं कि बच्चे मेरे को ये बताओ कि 80 का 50% कितना होगा। सर ये तो मैं बता दूंगा। 50% ऑफ 80 कितना होगा। सर ये तो मैं बता दूंगा, फटाफट मैं बता दूंगा सर। 50% ऑफ 80 कितना होगा, 40 होगा। चलिए बता दोगे आप। ऐसे में पूछ लूँ 50% ऑफ लेट्स सपोज 90 कितना होगा, ये मैं बता दूंगा सर ये 45 होगा। ये आसानी से कर देते हैं हम, 90/2 कर देते हैं, हो जाता है हमारा। कैसे कर देते हैं इसको, 50/100 और 50/100 को लिख देते हैं हम 1/2 और 1/2 ऑफ 90 तो 90/2 करके 45 आ जाता है। ये तो हम आसानी से कर लेते हैं सर। अब इसमें ट्रिक पता है क्या है, अगर मैं आपको ये कह दूं कि 28% निकाल लो 50 का, ये कितने बच्चे निकाल लेंगे। 28% निकाल लो 50 का, ऑरली करने 3 सेकंड के अंदर जवाब देना है। 3 सेकंड का समय है, 1 2 3 खत्म हो गया सवाल। इतनी ही देर का समय था आपके पास इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अगर आप इसका जवाब दे पाए तो बहुत अच्छे, अगर नहीं दे पाए तो एक नई चीज़ आपको आज सीखने को मिल जाएगी। वो नई चीज़ क्या है, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं ना, तो इसको ध्यान से देखना मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ। 28/100 ऑफ 50 है, मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, 28 ऑफ 50/100 14। खुशल बहुत सही, देखते ही अगर आपने जवाब दे दिया ना तो बहुत अच्छे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और ये 28/2 ये 14 आ जाएगा। तो 28% 50 का बराबर होगा 50% ऑफ 28 के। 28% ऑफ 50 बराबर होगा 50% ऑफ 28। ये चीज़ याद रहेगी क्या, जो चीज़ मैं आपको एक्चुअली समझाना चाह रहा था आज, ये चीज़ याद रहेगी। अगर आपको नहीं आती थी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे। 12th क्लास में ये चीज़ें पता हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अभी तक नहीं पता थी तो x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। तो जो भी आसान वाला नंबर होता है ना, हम फटाक से डिवाइड कर लेते हैं। समझ आ गया। कुछ अच्छी चीज़ें आज आपको सीखने को मिली, भले ही 1 पॉइंट 2 पॉइंट कुछ नया आपके जीवन में ऐड हुआ होगा, आपकी नॉलेज में, आपके नॉलेज बैंक में ऐड हुआ, जो कि आपको फाइनली एग्ज़ाम के अंदर हेल्प करने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मेरे को आप सबको पढ़ा के यहाँ पे ये लेक्चर जिन्होंने ज्वाइन किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि जब ऑफलाइन में आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो फॉर श्योर 50 आउट ऑफ 50, 60 में से 50 क्वेश्चन करने हैं आपको। वो 60 में से 50 क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करने हैं, कैसे करने हैं, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा वहाँ पे। और मैथ्स का पूरा सेक्शन अपूर्व मैम आपको सिखाएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग AP क्लासेस।